कहिए गुड मॉर्निंग सबको बाय बाय बोल दो। गोविंद कुमार राज की बोलो कि SBC क्लास की नाम क्या है। चलिए धन्यवाद सबको। चलिए आज का टॉपिक है, आज जो हम विषय के बारे में जान रहे हैं वो क्या है, खंड दो फिजिक्स का है। और फिजिक्स में हम सबसे बेस्ट की जाता है किकॉक बोले तो किकॉक बोले तो किकॉक, जो फेंकने वाली चीज। ठीक है, तो किकॉक के नियम के बारे में आ जाएंगे। विद्युत परिपथ जो होता है, कोई भी धारा को ऐसे प्रभावित करते हैं तो उस धाराओं को हम क्या करते हैं, उसकी दिशाओं जो चक्कर मक्कर होती है, कैसे होते हैं चक्कर मक्कर। तो चक्कर मक्कर दिशा को हम अदिश राशि कहते हैं। जो सीधा डायरेक्ट जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। तो सदिश राशि विद्युत परिपथ में नहीं होता है, क्या होती है, अदिश राशि। और इसको विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा की SI मात्रा एम्पियर होता है। क्या होती है, एम्पियर। तो इसको एम्पियर को किससे सूचित करते हैं, बड़ी ए से। ठीक है, अब देखो हमने लिखा है कि VAB ये है विमांतर का SI मान, ये है विमांतर बराबर क्या होता है, W बटा कार्य इंटू आवेश। और विभव बराबर आपको पता है, विभव बराबर हमने आगे वायु सूत्र दे दिया था। क्या, तो विभव बराबर सूत्र होता है, हमने दिया था विद्युत आवेश बटे कुआं। तो इस प्रकार से हमने इसको बताया। आज ये जो R बराबर टाइप से हमने दिया, तो R बराबर होता है रजिस्ट्रेशन का फेरू हमने आपको इसका हम 8 कलर के बारे में 9-10 कलर के बारे में बता दिए थे। तो रजिस्ट्रेशन बराबर होता है, रजिस्ट्रेशन ये हो गया। और रजिस्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जगह की रुकावट के काम करे सो क्या करे, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बराबर होता है विभव बटे धारा। तो विभव बटे धारा किसका मान होता है, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोधिकता का जब मान ऐसा, इसका SI मात्रा होता है कूलम बटे मीटर। और प्रतिरोधिकता का भी होता है कूलम इंटू मीटर, समझे। तो ये समझ में आ गया। अब देखो हमने इस प्रकार से हमने आपको बताया है विभव। तो विभव बराबर आपको बताया है, तो ये विभव बराबर नहीं है, ये किसका है बाबू साहब, ये भी है ओम का नियम। ये जो जैसे ओम बाबा सुनते हैं, तो ओम बाबा क्या होता है, ओम। तो ओम बाबा का नियम होता है भी समानुपाती धारा या विमांतर समानुपाती धारा। इसको भी से कहते हैं विभव समानुपाती धारा। और विभव बराबर क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन। इसके जगह हम क्या होता है, रजिस्ट्रेशन या कहते हैं R इंटू धारा। तो क्या कहेंगे, प्रतिरोध इंटू धारा। तो इसके बाद हम प्रतिरोधिकता का ऐसा मात्रा होता है क्या है, L बटे एम्पियर बटे क्या होता है, P इंटू 1 बटे एम्पियर बटे प्रतिरोधिकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम बटे मीटर। यहाँ तक समझने के बाद हम चलेंगे किकॉक बाबा के कोई तो किकॉक के क्या कहता है, किकॉक के नियमों का व्यंजक प्रमाणित कर, आखिर क्या होगा इसका। इसमें 2 नियम होते हैं, किकॉक के 2 धारा है उसको समझते। कहता किसी भी साधारण परिपथ में विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा तथा विभव का हम विभवांतर क्या है, विभवांतर बराबर W V बराबर छोटी स्मॉल a और b स्मॉल a। तो विभवांतर के वितरण को और आगे के विभव की हो के आगे के विभवांतर के, यहाँ क्या किया, विभवांतर के वितरण के आगे के नियमों को प्रमाणित किया जा सकता है। मतलब विभवांतर के जो नियम होती है उसको क्या कर सकते हैं, हम प्रमाणित कर पाए। अब कैसे कि लेकिन इस दूसरा कहता है कि लेकिन जटिल तथा विद्युत धारा एवं विभवांतर के जटिल विद्युत धारा विभवांतर के वितरण को क्या किया जा सकता है,
विकल्प को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियम के द्वारा ही उपयुक्त है। कहा रहा है क्या, हमको धारा को भी हमको क्या करना है, ज्ञात, और विभवांतर को भी जब हम ज्ञात करते हैं तो विद्युत परिपथ या धारा, तो उसकी दोनों को अगर हम ज्ञात करते हैं तो दोनों के लिए उपयुक्त किसका है, तो किरचॉफ बाबा का। तो किरचॉफ बाबा का हमने दो नियम है, तो दो नियम में फर्स्ट नियम हमने इस तरीका से चित्र बनाए हैं। इसमें क्या होता है, जो टर्मिनल इस तरीका से जो भीतरिया और ऊपर का दोनों में लाइन जाता है, तो ये क्या है, प्लस वाला, बाकी जो इधर इधर फैला हुआ है ये क्या है, माइनस पॉइंट। तो यहाँ समझते हैं पहला में क्या किया है, पहला बोला है कि चालकों के, पहला नियम में कहा है कि इसको टू नियम है, यहाँ हम आपको बता दिए टू नियम। तो चालकों के किसी भी चाल में विद्युत बिंदु पर क्या है, मिलने वाले विद्युत धारा का वियोजिक शून्य होता है। क्या होता है, वियोजिक क्या होता है, शून्य होता है। यानी किसी भी चालक की विद्युत धारा बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धारा की क्या होती है, व्यंजक योग क्या होती है, शून्य होता है। शून्य मतलब होता है जीरो, लड्डू होता है। दोनों की धारा अगर आपस में टकराते हैं, दोनों में एक जनरेटर को पकड़ लेंगे तो उसकी मान क्या होगा, शून्य। तो इसको भाप समझते हैं। तो यहाँ से धारा है, तो माना कि हमें क्या, माना कि बिंदु आने जाने वाले धारा तथा जाने वाले धारा का मान क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। तो आई बराबर, आई क्या है, I1 बराबर धारा क्या रहा है, जा रहा है। तो ये जो टर्मिनल है इसको माइनस, और उसके I2 है धारा क्या हो गया, प्लस। तो प्लस दिया, I3 भी क्या हो गया, I3 धारा जा रहा है। उसके बाद I4 क्या है, धारा जा रहा है, यहाँ है ना I4, तो ये I4 है। तो I4 क्या है, धारा आ रहा है। तो इसी तरीके से I5 जा रहा है। तो इसमें हमने देखे कि वह बराबर क्या हो गया, शून्य। इस दोनों का मान हमने क्या रखा था, शून्य। तो I प्लस I1 प्लस I3, तो ये दोनों क्या है, प्लस चार्ज, ये दोनों ये जो मुखड़ा है प्लस चार्ज, और बाकी सारे को सोचना सब क्या है, माइनस। I2 माइनस I4 माइनस I5। तो इस तरीका से इसका क्या होता है, पहला नियम का प्रतिपादन होता है। एक होता है शंक्वा आकार में होता है दूसरा नियम कहता है किसी भी बंद विद्युत धारा के प्रत्येक भाग में प्रभावित होने वाली धाराओं उनके क्या का अनेक विद्युत रोध क्या गुणनफलों का वियोजिक विद्युत परिपथ में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बल, यहाँ क्या है, विद्युत वाहक बल की क्या होती है, बराबर होती है। बराबर किस रूप से, ये दोनों इसका मान क्या हो गया, बराबर होती है। मैंने यहाँ अथा में इसका रूप में निकाला। अथा इन सभी की धाराओं क्या होता है, परस का मतलब हो गया कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, परस या बराबर, और इसका योग पर, परस के मतलब योग पर क्या होती है, बराबर होती है। और इसका दूसरा नियम हमने बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल कह रहा है। तो विद्युत वाहक शंकु आकार तरीका से इस तरीका से बनाए टर्मिनल, और यहाँ क्या है, एक रजिस्ट्रेशन दे दिया है, रजिस्ट्रेशन 1 रजिस्ट्रेशन 2, और ये जो यहाँ से यहाँ दोनों को आपस में जुटान कर रहा है, इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। और इसको इसका रूप इस रूप से होता है, विद्युत वाहक बल। इसको क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बराबर यहाँ से एक टर्मिनल जाता है, रजिस्ट्रेशन 3, धारा I1 I2 I3 दी है, तो यहाँ रजिस्टेंस 3। तो होती विद्युत वाहक बराबर R1 R2, क्या हुआ, R1 इंटू R2 प्लस क्या हो गया, ये दोनों यहाँ से यहाँ से यहाँ तक एक प्लस है, बाकी जो निचला वाला भाग है वो माइनस है। तो विद्युत I धारा प्लस विद्युत 2 माइनस विद्युत इंटू आवती R धारा, यानी रजिस्ट्रेशन 2 माइनस, ये क्या है, इसका मतलब माइनस रूट अंदर माइनस 1 धारा 3 और रजिस्ट्रेशन 3, यानी यहाँ कह सकते हैं 11 22 क्या है,
प्लस है, बाकी जो 33वां पॉइंट वो सबसे माइनस है। क्या है? माइनस है। इतनी ही कहकर अपने वाइन का ये किकॉक का नियम का यही तक समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में आपको जानने की क्लास 12 का फिजिक्स के एक लंबी दास्तान। धन्यवाद।